ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भाद्रपद की अंतिम एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जानते हैं। परिवर्तनीय एकादशी को जलझूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस समय चतुर्मास का भाद्रपद माह चल रहा है। भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में होते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इस वजह से इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी है। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत और पूजन करने से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि भाद्रपद की अंतिम एकादशी यानी परिवर्तनीय एकादशी कब है। परिवर्तनीय एकादशी की पूजा का मुहूर्त और पारण का समय क्या होगा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। जो लोग परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखेंगे वे 14 सितंबर को रवि योग और शोभन योग में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उस दिन आप सुबह 6:06 से परिवर्तनीय एकादशी की पूजा कर सकते हैं। उस दिन राहु काल सुबह 9:11 से 10:44 तक है। राहु काल के समय में पूजा ना करें, क्योंकि राहु काल के समय को अशुभ समय माना जाता है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन सूर्योदय से शोभन योग रहेगा। यह शाम को 6:18 तक है। वही व्रत वाले दिन रवि योग सुबह 6:06 से रात 8:32 तक है। रवि योग और शोभन योग दोनों ही शुभ है। उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्योदय से रात 8:32 तक है। उसके बाद से श्रवण नक्षत्र है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। हालांकि यह योग रात में 8:32 पर बनेगा और पारण वाले दिन 15 सितंबर को सुबह 6:06 तक रहेगा। परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारण 15 सितंबर को दिन रविवार को किया जाएगा। परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारण का समय सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:12 पर होगा। दोस्तों, 15 सितंबर को सूर्योदय 6:17 पर होगा और सूर्यास्त 6:26 पर होगा। राहु काल 4:55 से 6:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:46 तक रहेगा। अमृतकाल 9:09 से 10:38 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त 4:41 से 5:29 तक रहेगा। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अलावा उनके वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग केवल परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का नियम 10वीं के दिन से ही शुरू हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्रती 10वीं की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहे। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और अंगुली से कंठ शुद्ध कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कूले कर ले। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा।
गौ, ब्राह्मण आदि को फलहार वो अन्य आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय ना पिए। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस को ना पिए। 2 बार भोजन ना करें। आइसक्रीम व तली हुई चीजें ना खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़ा दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के तीनों दिन यानी कि 10वीं, एकादशी और द्वादशी में कासे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, साग, शहद, तेल और अत्यंत पान यानी कि अत्यधिक जल का सेवन न करें। व्रत के पहले दिन यानी कि 10वीं को और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को हविष्य अन्न जैसे कि जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का एक बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल के पीठ पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल ना कटाए, मधुर बोले, अधिक ना बोले। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि न ग्रहण करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध न करे। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान्न, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तुलसी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है और इसे देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना पौधे और देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसके साथ ही यह मान्यता है कि इस विशेष दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से भगवान विष्णु भी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्तियों के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार्य नहीं होता। इसीलिए आप एकादशी तिथि लगने के एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें। इस दिन आप तुलसी के गमले के पास नीचे गिरी हुई पत्तियों को भी धोकर भोग में चढ़ा सकते हैं। यदि आप मंदिर में पुजारी से प्रसाद में तुलसी की पत्तियां लाती है तो उनका इस्तेमाल भी दोबारा भोग लगाते समय आप कर सकते हैं। यदि आपको एकादशी के दिन किसी भी वजह से तुलसी की पत्तियां तोड़नी पड़े
तो इसे सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हुए और क्षमा मांगते हुए तोड़े, लेकिन पत्तियां तोड़ने का उद्देश्य सिर्फ पूजा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? उस व्रत में कौन सी देवता की पूजन किया जाता है और इसके पूजन विधि क्या है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, इन विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा कि चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हो गए हैं। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों के भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय द्वारा उपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोले कि नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है और नारा ही भगवान का आयन निवास स्थान है। इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा कि आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से जगत जीवन धारण करता है। लोकों में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचारों से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु अब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपने कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि भगवान, मैं धर्म के अनुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले कि राजन, यह सब योगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं।
तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा कि मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोषों को शांत करने वाला किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले कि राजन, यदि ऐसी बात है तो तुम एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपने प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घरों का वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय ऐसा बोलना चाहिए, बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितला, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सजन। पाप काटे भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बल तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि के को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरने आक्ष को मारे गिराया। धर्मस्य तरे सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्र जल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहते बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया।
असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सतीश छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिविरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म छति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आप का सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन। जानू नहीं युग जप पूजन, होवे यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विधि नहीं व्रत बुध विलक्षण। करहु आप का किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सूर्य मोनि कर सदा सब काई, हर्षित रहते परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, नीच जन जान लेवे अपनाई। पाप दोष संताप न जावो, भव बंधन से मुक्त करावो। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। एकादशी माता की आरती तो प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने। घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतानि जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की,
पाप मोचने कृष्ण पक्ष में छत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजष्ण कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव शयने राम कहायो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।